Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Mohammad Zakaullah, so I am the Kannada teacher. तो आज हमें जो है पार्ट 2 टेक्स्ट बुक जो है भागा 2 टेक्स्ट बुक है, उसमें कन्नड़ा का जो है व्याकरण पार्ट है, जो कि पिछले क्लासेस में तुम्हें देखो ही, जैसा कि हमें पार्ट 1 का भागा 1 भागा 2 टेक्स्ट बुक है, यानी 2 टेक्स्ट बुक हैं कन्नड़ा के। तो उसमें का भागा 1 का टेक्स्ट बुक का जो जितना भी ग्रामर पार्ट आता है उसको डिटेल से मैं सिर्फ व्याकरण क्लास ग्रामर क्लास में ही करता हूँ। उसी तरह जो है आज उसके आगे का व्याकरण का क्लास है, जो कि तुम्हारा परिष्कृत भागा 2 टेक्स्ट बुक यानी पार्ट 2 टेक्स्ट बुक का द्वितीय भाषा कन्नड़ा यानी सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा, जो कि SLC 10ನೇ ತರಗತಿ का सेकेंड लैंग्वेज का कन्नड़ा ग्रामर में आज हमें वेरी इंपॉर्टेंट जो कि समासಗಳು करको तुम्हें ऑलरेडी जो इम्पॉर्टेंट समासಗಳು जिस तरह से अभ्यास प्रश्नಗಳು में आता था उसी को डिस्कस कर रहे थे। तो आज हमें उसका आगे का जो ग्रामर में डीपली जो है आज हमें समासा के डेफिनेशंस, समासा क्यों होना, उसको किस तरह से समासा बनाना, और उसको समासा बनाने के बाद समासा कौन से कैटेगरी का, समासा में अलग अलग कैटेगरी हैं, अलग अलग किस्में हैं, तो उस किस्में कौन सा किस्म में कौन सा रवा दिया तो वो किस समासा में आता है, इस तरह से हमें फाइंड आउट डीपली जानेंगे। पहले हमें उसका डेफिनेशन को जानेंगे, फिर मिसाल के तौर पर और उसके अलग अलग किस्म भी जानेंगे। तो वेलकम टू द समासा क्लास, टू द कन्नड़ा ग्रामर द्वितीय भाषा कन्नड़ा सैद्धांतिक व्याकरण देख सकती, यानी ग्रामर क्लास है आज। उसमें आज समासಗಳು कर रही हमें। समासा का तो क्या अब ये जानेंगे, ग्रामर का एक किस्म है, तो समासा का तो क्या ग्रामर में आता है, तो समासಗಳು का तो क्या जानेंगे, उसका डेफिनेशन के साथ जानेंगे। पहले फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वर्ड देखो, अरसना मनेयल्ली, अरसा का तो क्या किंग करको, राजा बादशाह, मनेयल्ली करको इन हाउस, मनेयल्ली इन हाउस, राजा के घर में, अरसना मनेयल्ली राजा के घर में, हाउस ऑफ द किंग करको इस तरह से, इन किंग इन हाउस इस तरह से भी होता है। तो राजा के घर में अरसना मनेयल्ली एक वर्ड, उसको डैश देखो हाईलाइट करके बोल रही है, यानी राजा के घर में अरसना मनेयल्ली संभ्रमा यानी बहुत ही सेलिब्रेशन, बहुत ही जो है उनका एक पूरे जमाओं को एक अच्छा एक सेलिब्रेशन चल रहा है, पार्टी चल रहा है, राइट। सो संभ्रमा ತುಂಬಿದೆ, भरा हुआ है। अरसना मनेयल्ली यानी किंग के घर में, बादशाह के घर में जो है सेलिब्रेशन से भरा हुआ है करको एक स्टेटमेंट, उसमें अरसना मनेयल्ली वर्ड को उन्होंने हाईलाइट करी, यानी डैश डाली। एक सेंटेंस देखो ही क्या, अरसना मनेयल्ली संभ्रम ತುಂಬಿದೆ, एक सेंटेंस, इट्स ए वन सेंटेंस, एक जुमला है। तो अब ये सेंटेंस को कंप्लीट एक सेंटेंस, अरसना मनेयल्ली राजा के घर में करने का एक सेंटेंस। तो इस सेंटेंस में अरसना मनेयल्ली का 2 वर्ड को जो है ना अंडरलाइन करें, तो तुम्हें देख सकती है। तो अंडरलाइन करके बोल रही है यहाँ पे, ई वाक्यदल्ली, इस जुमले में देखो, इस जुमले में अरसना मनेयल्ली संभ्रम ತುಂಬಿದೆ, ये जुमले में ಕೆಳಗೆ ಗೆರೆ, नीचे एक लकीर डाली, नीचे लकीर डाली। सो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे लकीर डाली, राइट। देखो ब्लैक में डाली नहीं, लकीर डाली। तो ई वाक्यदल्ली इस सेंटेंस में एक नीचे जो लकीर डाले हुए, ಕೆಳಗೆ ಗೆರೆ ಹಾಕಿರುವ, नीचे लकीर डाले हुए, अरसा, अरसा नाम का रवा, मत्तु मनेयल्ली नाम का रवा, 2 वर्ड ही जो क्या है पूरे सेंटेंस को अंडरलाइन करें, जो कि अरसा और मने को जो है सिर्फ अंडरलाइन करें, यानी राजा और घर करने का 2 वर्ड जो है अरसा और मने, इस वर्ड्स को, इस रवा को सिर्फ उन्होंने अंडरलाइन करें, यानी नीचे लकीर डाली, राइट। ಎಂಬ ಪದಗಳ कने के इस 2 रवा अरसा और मनेयल्ली कने के 2 रवा अर्थಗಳು यानी माने उनके, यानी अरसा और मने, अरसा और मने इन दोनों के रवां के जो पदಗಳ अर्थಗಳು, इन दोनों के रवां के मीनिंग जो हैं, माने जो हैं बेरे बेरे अलग अलग हैं, डिफरेंट। बोथ द वर्ड्स, अरसा मीन्स आल्सो डिफरेंट, मने मीन्स आल्सो डिफरेंट, राइट। दोनों एक नहीं है, बोथ आर डिफरेंट। अरसा और मने, अरसा का तो राजा हो गया, बादशाह, मने का तो घर हो गया, हाउस। तो दोनों के रवाओं के माने अलग हैं, अर्थಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ, द वर्ड्स ऑफ दिस 2 मीनिंग्स आर डिफरेंट, वेरीज। ಆದರೆ लेकिन जो है अदे अर्थ, उसी माने को,
उसी माने को बरुवंते आय जैसा, उसी माने को आय जैसा है। दोनों वर्ड के अलग अलग से देखे तो हमें अरसा देखे तो उसका माना बादशाह, मने देखे तो उसका माना घर है। दोनों के रवा अलग अलग है, लेकिन जब इन दोनों का मीनिंग जो है अदे अर्थ बरुवंते, दोनों वर्ड को मिला ले तो एक ही माना है जैसा। अवेरेडू पदगळन्नु सेरिसी, वो दोनों रवाओं को मिलाकर यानी दोनों वर्ड अलग अलग माने दे रही हैं। अरसा और मने कने का, अरसा और मने कने का माने अलग दे रही हैं। अरसा का तो बादशाह, मने का तो घर। लेकिन जब ये दोनों रवा मिला लेती हैं आपस में, तब मिलाकर जो है अरमने यल्ली, दोनों रवां को मिलाकर जो है एक ही माना दिए जैसा अरमನೆಯಲ್ಲಿ करकर नाम वर्ड बना ले तो ಎಂದು करको ಒಂದೇ पद ಮಾಡಿ एक ही रवा बना को ಹೇಳಬಹುದು, बोल सकती। अरसना मನೆಯಲ್ಲಿ राजा के घर में, वैसा भी होता है राजा का घर करको भी अरमने, अरमನೆಯಲ್ಲಿ राजा के घर में, अरमने शॉर्ट फॉर्म करको दे दी। मतलब दोनों का माना एक ही है। अरसना मನೆಯಲ್ಲಿ का माना भी उच्च, दोनों रवा मिला ले तो, और दोनों रवा को मिला को ऐसा अरमनेಯಲ್ಲಿ लिखे तो भी दोनों उसका माना भी उच्च, यानी राजा के घर में कर को। समझ में आ रहा है? तो क्या बोल रही है दोनों, अरसना मನೆಯಲ್ಲಿ का तो किंग ऑफ द हाउस, अरसना मनेली राजा के घर में। ओके, और क्या बोल रही है, अरसा और मनेಯಲ್ಲಿ का माना अलग अलग हो सकता है, लेकिन अरसा को अलग लेंगे तो अरसा का माना में किंग है, मनेಯಲ್ಲಿ का तो घर, राजा और घर अलग माना है। लेकिन जो है हमें यहाँ देखना चाहिए, दोनों रवा आपस में मिला ले को हमें अरमनेಯಲ್ಲಿ बना ले उसे। अरसा और मने में क्या मिला ले को रवा एक ही रवा बना ले, अरमनेಯಲ್ಲಿ करके अगर हमें बना ले तो उसका माना भी एक ही होता है। ಒಂದೇ ಪದ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬಹುದು, जो कि वो एक ही रवा बना को हम बोल सकते हैं, तो उसका माना भी जो है राजा का घर में करके होता है। अरसना मनेಯಲ್ಲಿ का तो भी राजा के घर में, अरमनेಯಲ್ಲಿ का तो भी राजा के घर में, वो बोल रहे सी। अलग अलग तो जो रवा दे थे, लेकिन अलग से ले तो अलग माना दे रही। जब उनका दोनों मिला को एक ही रवा बना को जो है बोल रही हैं, तो उस दरमियान भी जो है वोच माना आता है करको बोल रही हैं। तो उसी तरह ये एग्जाम्पल देते हुए समासा को बोल रही, सुनो। एक मिसाल देखो बोले तुम ना, अब दूसरा मिसाल समासा कैसा रहता है करको बोल रही सो। अलग अलग दिन से रवा को तो अरमनेಯಲ್ಲಿ बना लेती तो वो बन जाता समासा में आने वाला रवा करको, उसको ग्रामर में समासा में आने वाला रवा बोलती। तो और एक मिसाल दे रही, हिरिदादा तोरेयू करको है, हिरिदादा बड़ा सा नदी तालाब, तोरेगा तो तालाब नदी, हिरिदादा तोरे बड़ा सा नदी या बड़ा सा तालाब। हरियुत्तित्तु बह रहा था, बड़ा सा तालाब बह रहा था, हिरिदादा नदियु हरियुत्तित्तु, बड़ा सा तालाब जो है बह रहा था। ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೂ ये सेंटेंस में हिरिदादा तोरेयु हरियुत्तित्तु, ये सेंटेंस एक, उसमें हिरिदादा तोरेयु अंडरलाइन करी, वो रवा को लेकर समासा बनाती हैं। हरियुत्तित्तु बड़ा सा तालाब बह रहा था, ये रवा, ये जो जुमला अब बन गया ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೂ, इस जुमले में भी हिरिदादा और तोरेयु अलग अलग लिए। तो हिरिदादा का तो बड़ा सा, तोरे का तो तालाब, बड़ा सा तालाब, ये दोनों वर्ड अगर आपस में मिला लेंगे, ಎಂಬೆರಡು ಪದಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ, दोनों रवाओं को आपस में मिलाकर, पदಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ, इन दोनों रवाओं को आपस में मिलाकर हेद्दोरे करको बोले जा। हिरिदादा तोरे का तो भी वोच, हेद्दोरे का तो भी वोच। समझ में आया? हिरिदादा और तोरे दोनों को मिलाकर जब बोलती तो आपस में मिला लिए तो हेद्दोरे होगा, उसका मतलब भी वो चाहता बड़ा सा तालाब। हिरिदादा तोरेयू का तो भी वो खुला खुला बोल रही सो, ये मिला को बोल रही सोता, समासा में मिला को बोल डालती नहीं कुछ रवा ऐसे ही, तो उनको समासा वाले रवा बोलते हैं। उसको खुला खुला लिखे तो ऐसा होता, हिरिदादा तोरेयू बड़ा सा तालाब। उसी तरह हेद्दोरे का तो भी वो उसका माना देता, बड़ा सा तालाब, हिरिदादा प्लेस तोरे हेद्दोरे, अरसना प्लेस मने अरमने। इस तरह के रवा जो कि अलग अलग कर ले तो अलग अलग माना देता है, आपस में मिला ले तो उसी तरह का माना देता है। तो यहाँ हेद्दोरे माना देता है, हेद्दोरे हरियुत्तित्तु। देखो एक जुमला बने, फिर हेद्दोरे हरियुत्तित्तु, बड़ा सा तालाब बह रहा था अगर को बोले जा तो भी सही होता है। तो इस तरह मिसाल के तौर पे दो देखो बता रही, अरसना मने और हिरिदादा तोरे, दो रवाओं को देखो, अरसना मने अरमने बिकम्स अरमने,
अरसना मने बिकम्स अरमने, हिरिदादा तोरे बिकम्स हेद्दोरे। ऐसा खुला खुला लिखने का उसके आपस में मिला को जो रवा बना रही उस तरह के वर्ड्स जो होती हैं समासा। समासा में अब ये इनो मिसाल देखो हम ना समझा इसको। तो अब आगे कंटिन्यूटी बोल रही, ಮೇಲಿನ ऊपर वाला ಮೇಲಿನ उदाहरणेಗಳಲ್ಲಿ यानी अब ऊपर अब इससे पहले हमें जो देखे जो दो मिसाल दिए ಮೇಲಿನ उदाहरण ऊपर वाले मिसालों के तहत ಮೇಲಿನ उदाहरणेಗಳಲ್ಲಿ ऊपर वाले मिसालों के तहत ಎರಡು ಅಥವಾ दो या फिर ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು दो या फिर दो से ज़्यादा ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪದಗಳು वर्ड्स मिलको रवा मिलको ಸೇರಿ मिलको दो या फिर दो से ज़्यादा ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪದಗಳು ಸೇರಿ दो या दो फिर से ज़्यादा रवा मिलको ಒಂದು ಪದವಾಗಿರುವುದನ್ನು एक ही रवा होने वाले चीज़ को हमें देख सकते हैं ಗಮನಿಸಬಹುದು। ऊपर दिए गए मिसालों में हमें देखे जैसे अरमनेयल्ली अरसना प्लस मनेयल्ली अरमनेयल्ली दो रवा या उससे ज़्यादा रवा मिलकर जो है आपस में एक ही रवा बन रही, ये चीज़ हमें देख सकती हैं को। जैसे अरमनेयल्ली और एक हेद्दोरे, हिरिदादा प्लस तोरे हेद्दोरे, अरसना प्लस मने अरमने, ऐसा दो से ज़्यादा रवा मिलको एक ही रवा बनने का हमें ऊपर देखे जो मिसाल में बोले। ಹೀಗೆ इसी तरह हलವು ಪದಗಳನ್ನು इसी तरह बहुत सारे इसी तरह हम लोग जो है बहुत सारे रवाओं को पदಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ रवाओं को मिलाकर ಒಂದು पद यानी एक रवा, इस तरह से बहुत सारे रवा वर्ड्स को मिलाकर एक रवा या एक वर्ड को ಮಾಡುವುದರಿಂದ बनाने की वजह से अर्थವು माना जो है ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲ, माना उसका ख़राब नहीं होता, उसका माना ख़राब नहीं होता। ಜೊತೆಗೆ साथ में बरेಯುವ श्रम, लिखने वाला श्रम जो है लिखने वाली मेहनत, बरेಯುವ श्रम लिखने की मेहनत ಮತ್ತು और उच्चाರಣೆ ಮಾಡುವ और प्रोनाउंसिएशन करने वाला, लिखने वाली मेहनत और प्रोनाउंसिएशन यानी बोलने वाली जो चीज़ को जो है समय वो बोलने वाला टाइम भी जो है यानी प्रोनाउंसिएशन करने वाला वक्त भी जो है ಸ್ವಲ್ಪ थोड़ी सी जो है ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ, थोड़ी सी जो है बचत होती है उसमें, थोड़ी जो है बोलने वाला वक्त और जो बोलने वाली मेहनत जो है उसमें ज़रा कम होता है। ಇದನ್ನೇ इसी को जो है व्याकरणದಲ್ಲಿ इसी को जो है ग्रामर में समास करको ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ। इसी को जो है मैं समास करको बोलती हैं। ಇದರ सूत्रವನ್ನು इसके फार्मूले को ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಬಹುದು, इसके फार्मूले को कुछ हमें नीचे इस तरह से बोल सकती। तो इसमें बोल्ड इस क्या कहते हो, ऊपर मिसाल को देखिए जो कि दो या दो से रवा मिलकर एक रवा बनिया, यानी इस ऐसा बनाने से भी माना बिगड़ता नहीं और उसका जो है बोलने का वक्त और बोलने का ज़्यादा लेने वाला वक्त और मेहनत तो थोड़ी कम होती है। सो इसी ग्रामर में हमें समात्रा अगर समासा अगर को बोल दे, समझ में आया। समासा का मतलब ये हुआ कि दो से ज़्यादा रवाओं को आपस में मिला ले को एक ही रवा बना को बोल डालती और उसे और बोलने के वक्त जो है बोले बाद जो उस तरह के रवा जो है उसका ना माना बिगड़ता है और वक्त भी कम ले लेता है। इस तरह के वर्ड्स को इस तरह के ग्रामर को कन्नड़ा में समासा बोलती हैं। इधर को डिटेल से समझाए। अब नेक्स्ट उसका कुछ फार्मूला ऐसा है घर को बोल रही हैं, जैसा तो मैं मैथमेटिक्स में सीखते रहती हूँ फार्मूले रहती राइट, तो उसी तरह उसमें का कुछ फार्मूला ऐसा रहता घर को बोल रही हूँ ना। ಎರಡು ಅಥವಾ दो या फिर ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು दो या फिर दो से ज़्यादा ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪದಗಳು रवा वर्ड्स अर्थಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ माने के तहत उसके मीनिंग के तहत जो है ಸೇರಿ मिलकर ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ उसमें रहने वाले जो है विभक्ति आती, तो ऑलरेडी हमें करको ही विभक्ति का तो विभक्ति और प्रत्ययಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು जो उसके ऊपर जो दो या दो से ज़्यादा वर्ड लगाती उसके वर्डों के सामने लगको रहती नहीं सफिक्स वर्ड्स, जैसे देखो अरसना ये प्लस ಮನೆಯಲ್ಲಿ
तो इसमें के सफिक्स वर्ड कौन से देखो, सफिक्स वर्ड आती ये मनीयल्ली और ना, या अरसना में ना, ये दो भी जो है ये वर्ड में ये सफिक्स एक्स्ट्रा लेटर डाल रही सो, इसमें का ये जो है सफिक्स लेटर्स उसके आगे डाल रही, नॉन वर्ड्स के आगे डाल रही सो, तो ये निकल जाती, नो काट डालती विभक्ति का। तो ये सफिक्स वर्ड जो ग्रामर में डिटेल से विभक्ति प्रत्यय का तो क्या करको, इसके पीछे क्लासेस में करको तुम्हें जाको देख सकते हो, उसमें मालूम हो जाता। तो ये विभक्ति प्रत्यय ये भी ये निकल जाता है, कಳೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಪದವಾಗುವುದನ್ನು एक रवा बनने को चीज़ को जो है हमें कहते हैं ये समासा ಎಂದು करेलागुತ್ತದೆ। साथ में ऐसा हुआ तो भी उसको समासा बोलती हैं, कंटिन्यूटी समासा का आगे का बोल रही हैं। समासा में ऐसा आपस में एक से दो वर्ड मिला लेती तो उसका टाइम बचत होता और माना भी नहीं होता। ऊपर बोले अब क्या बोल रही हैं तो, और समासा को उसमें डिटेल से अभी क्या बता रही हैं, और एक रूल्स जो कि एक फार्मूला के तहत कि दो से ज़्यादा वर्ड्स रवा जो आपस में मिलाती तो उसके माने के तहत, उसके माना देने के तहत जो इसमें के लगने वाले विभक्ति प्रत्यय, जैसे कि मैं राउंड ऑफ करके बताया, इस तरह के हुर्फा जो सफिक्स है उसके रवांग के नाउन वर्ड्स या प्रोनाउन वर्ड्स, इस तरह वर्ड के आगे जो लेटर्स हुर्फा एक्स्ट्रा लेटर्स लगाती इनको निकाल डाल को जो है एक वर्ड बनाती, उसको भी हमें समासा बोलती। तो कंटिन्यूटी समासा का डेफिनेशन बोले सब। तो अब कुछ समासा के रूल्स एंड रेगुलेशन ही वो हम ना समझा रही, क्या करको देखो। ಹೀಗೆ इस तरह से समास ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ, इस तरह से कन्नड़ ग्रामर में जो समास बनाती ಕೆಲವು ನಿಬಂಧನೆಗಳಿವೆ, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ही, वी हैव टू फॉलो रूल्स और रेगुलेशंस इन द वाइल वी आर मेकिंग द समासा। समासा जब बनाती हैं हमें ग्रामर में, व्याकरण में कुछ रूल्स और रेगुलेशन को हमें फॉलो करना पड़ता है, कुछ निबंधने को फॉलो करना पड़ता है। क्या वो रूल्स एंड रेगुलेशन आगे तो मुख्यವಾಗಿ मेनली यानी सबसे पहले है ये चीज़ होता है कि कन्नड़ा प्लस कन्नड़ा, यानी कन्नड़ा और कन्नड़ा रहना, फर्स्ट वर्ड भी कन्नड़ा रहना, सेकेंड वर्ड भी कन्नड़ा रहना। अगर को जो अरसना बोले यानी अरसा करने का भी कन्नड़ा, दूसरा वर्ड बोलो वो भी कन्नड़ा रहना, और कन्नड़ा प्लस तद्भव रहना, कन्नड़ा प्लस तद्भव यानी संस्कृत से आया हुआ वर्ड, एक वर्ड कन्नड़ा रहना और दूसरा वर्ड तद्भवा, तत्का तो संस्कृत, भवा का तो केम फ्रॉम संस्कृत करको बोल को ऑलरेडी ये भी तुम ना तद्भवा तत्समा में बताऊँ बहुत बार, तुम्हें ग्रामर क्लास देखते रहो मालूम होता डिटेल से, वो वर्ड्स का डिटेल से कर रहा हूँ मैं वो चीज़ भी। सो तत् का तो संस्कृत, भवा का तो केम करको, तो कन्नड़ा का वर्ड रहना पूर्व पदा फर्स्ट वर्ड और दूसरा भी कन्नड़ा रहना, एक रूल्स। और दूसरा रूल्स क्या कहते, फर्स्ट वर्ड कन्नड़ा रहना और दूसरा वर्ड तद्भव वाला वर्ड यानी संस्कृत से आया हुआ रवा रहना यहाँ है, तो संस्कृत से आया हुआ रवा रहना, ये दूसरा रूल्स। अब थर्ड रूल्स क्या बोल रही है, तद्भवा प्लस तद्भवा, यानी पहला वर्ड भी जो है संस्कृत वाला वर्ड रहा तो आगे वाला संस्कृत से आया हुआ वर्ड रहा तो दूसरा वर्ड भी संस्कृत से आया हुआ वर्ड रहना, यानी दो पार्ट वर्ड बनाती, पहला वर्ड को पूर्व पदा बोलती, सेकेंड वर्ड को उत्तरा पदा बोलती नहीं। तो पहला वर्ड संस्कृत से आया हुआ वर्ड तद्भवा रहा तो दूसरा वर्ड भी संस्कृत से आया हुआ तद्भव वर्ड रहना, तीसरा जो है रूल्स है। और चौथा रूल्स क्या कहते तो संस्कृता प्लस संस्कृता, यानी आया हुआ नहीं, कंप्लीटली वो संस्कृता का वर्ड रहना पूर्व पदा, या फिर दूसरा वर्ड भी संस्कृता का वर्ड रहना। तो मेनली इस तरह से रहना, पदಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ इस तरह के रवाओं को मिलाकर इस तरह के वर्ड से रहना, या फिर यानी पहला वर्ड कन्नड़ा रहा तो सेकेंड वर्ड भी कन्नड़ा रहना, नहीं का तो फर्स्ट वर्ड कन्नड़ा वर्ड रहा तो सेकेंड वर्ड संस्कृत से आया हुआ वर्ड रहना, नहीं का तो दोनों वर्ड संस्कृत के आए हुए वर्ड रहना, या फिर फाइनली जो रूल्स क्या है तो इसका दोनों वर्ड संस्कृत के क्षण आए हुआ भी नहीं, उससे पैदा हुए से भी नहीं, दे शुड बी अ संस्कृत वर्ड, ऐसा रहना। तो उस तरह के पदಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ इस तरह के आप रवाओं को मिलाकर आपस में समासा ಮಾಡಬಹುದು, समासा कर सकती घर को बोल रही। तो ये मेन रूल्स तुम्हें देख लेना, जो समासा बनाने के वक्त दौरान जो है कुछ नियम है। तो नियम ऐसे हैं कि पहला वर्ड कन्नड़ा रहे तो दूसरा भी कन्नड़ा रहना, या पहला वर्ड कन्नड़ा रहा तो दूसरा वर्ड तद्भवा जो कि संस्कृत से आया हुआ वर्ड रहना, और तद्भवा रहा तो तद्भवाच रहना, नहीं कहते संस्कृत के दोनों रवा रहना। इस तरह के रवाओं को आपस में मिलाकर समासा बना सकती घर को बोल रही। आदरे लेकिन ये रूल्स बोल रहा है, लेकिन इसके अलावा कन्नड़ा प्लस संस्कृत पदಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, इसके अलावा जो है कन्नड़ा वर्ड रखो दूसरा वर्ड मेन संस्कृत का वर्ड नहीं रहना,
तद्भवा रह सकता है, संस्कृत से आया हुआ फॉर्मूले को जो आता है वैसा रह सकता है, लेकिन संस्कृत वो डायरेक्ट प्योर संस्कृत वर्ड नहीं रहना उसमें। कन्नड़ प्लस संस्कृत ಪದಗಳನ್ನು ಮಿಲಾಕರ್, ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃत के वर्ड को मिलाकर ಸೇರಿಸಿ समास ಮಾಡಬಾರದು, समास नहीं कर सकते। यानी कन्नड़ा वर्ड रखो, उसके आगे भी प्योर संस्कृत वर्ड को मिलाकर, प्योर आया हुआ नहीं, रूप लेको फॉर्म लेको संस्कृत में आता ना वैसा नहीं, प्योर संस्कृत वर्ड एक तरफ कन्नड़ा वर्ड है, इस तरह से मिलाकर जो है समासा नहीं बना सकते। ये दूसरा नियम उन्होंने बोल रहे रूल्स। आदरू फिर भी ನಮ್ಮ पूर्वದ कविಗಳು, हमारे पहले के जो कन्नड़ा के पोएट्स हैं, बहुत एंशिएंट कन्नड़ा के पोएट्स, इन्होंने क्या करी, ऐसा रहा तो भी कन्नड़ा ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ, ಕನ್ನಡ और संस्कृत ಮತ್ತು ಗೊತ್ತಾ और कन्नड़ और संस्कृत के जो वर्ड्स ಪದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ मिलाकर समास ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, इन्हों समास बना के। इस तरह रहा तो भी हमारे पूर्वज जो पोएट्स इन्हों कन्नड़ा और संस्कृत के वर्ड्स को मिलाकर जो है आपस में समासा बना को ही। ಈ ರೀತಿಯ दोषयुक्त, इस तरह से जो गलतियों से भरा हुआ, इस तरह से गलतियों से भरा हुआ समासಗಳನ್ನು, इस तरह की गलतियों से फॉर्म होगी, हमारे पोएट पूर्वज पहले बना दल, इस तरह से गलती से फॉर्मेशन होगी ना समास, ऐसे समासों को अरी समासा, ऐसे कन्नड़ा भी संस्कृत के कुछ समासें होगी मिलको, जो कि हमारे एंशिएंट कवि बना दली। तो ये थोड़ा गलत तरीका है, लेकिन फिर भी पोएट पहले के पोएट बना दली, अब उससे नए पोएट्स फॉलो करी नहीं बना रही, तो उस तरह के समास से आगे तो उनको अरी समासा बोलती। ये एक समास का किस्म है जो कि अरी समा ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ करको समासा करको बोलती। ಆದರೆ पूर्वದ कविಗಳು, यानी पहले के जो पोएट्स थे, ಮಾಡಿರುವ उन्होंने जो बना को ही समासಗಳಲ್ಲಿ, समास में बिरुदावलिಗಳಿಲ್ಲ, जो लखब नहीं है, उसमें टाइटल्स लखब बोलती नहीं, उस तरह की चीज़ा नहीं है। और गमका ಹಾಗೂ क्रिया, ये भी एक किस्म के समासा के किस्में हैं, अलग अलग किस्में, उसमें के किस्म जो है गमका और क्रिया ये भी समासಗಳಲ್ಲಿ, इस समासों में भी अरी समासದ दोषವನ್ನು, अरी समा का जो दोष है, जो मिस्टेक्स ही उनको परिगणिಸುವಂತಿಲ್ಲ, उसमें जो है हमें हिसाब को नहीं लेना, उसको हमें ये नहीं करना, रिकग्नाइज नहीं करना, किसमें गमक और क्रिया समासಗಳಲ್ಲಿ, उसमें जाको हमें अरी समास के जैसा जो मिस्टेक फॉर्म होगी उसे हमें नहीं देख सकते करको बोलने। अब बोल रहे समास के किस्म में अभी शुरू नहीं है, अब उसमें अरी समास का तो क्या कर को समझा रही तुम ना। कन्नड़ पददೊಡನೆ, कन्नड़ वर्ड्स के साथ संस्कृत पदವನ್ನು, संस्कृत वर्ड को मिलाले को ಸೇರಿಸಿ मिलाको समास ಮಾಡಬಾರದು। समास ऑलरेडी बोली, कन्नड़ा वर्ड को फर्स्ट वर्ड सेकेंड वर्ड संस्कृत वर्ड बनाना नहीं, ऐसा समास नहीं बनता। हागे ಸೇರಿಸಿ, लेकिन हमारे पूर्वज जो कन्नड़ा के कुछ पोएट्स उन्होंने बना दली, ऐसा बना दले तो हागे ಸೇರಿಸಿ समास ಮಾಡಿದರೆ, इस तरह से एक वर्ड कन्नड़ा दूसरा वर्ड संस्कृत का वर्ड रखो समास बना ले तो ಅದನ್ನು उसको कहते हैं अरी समास ಎನ್ನುವರು। उस तरह के समास को अरी समास अगर को बोलती, इस तरह के समास को अरी समास बोलती। तो उदाहरण मिसाल के तौर पे समझा रही है उदाहरण। तो पहला वर्ड जो है पूर्वा पदा और दूसरा पदा जो है उत्तरा पदा। फर्स्ट वर्ड इज द पूर्वा पदा, सेकेंड वर्ड इज उत्तरा पदा, दोनों आपस में मिलाती तो बनता है समासा पदा। यानी फर्स्ट वर्ड समासा में संधि का छोड़ो, संधि पदा बनता है, पूर्वा पदा प्लस उत्तरा पदा दोनों मिलाकर संधि पदा बनता है। उसी तरह ये समासा क्लास में, समासा ग्रामर में भी पहले वर्ड को जो फॉर्म करती तो उसको जो है पूर्वा पदा बोलती है और सेकेंड वर्ड उत्तरा पदा बोलती है, दोनों जब मिलाती जो हमने मिलता समासा पदा है। समासा में समासा पदा बनता है, संधि में संधि पदा बनता है। संधि इसके लिए संधि अलग क्लास को देखो, संधि क्लास अलग से डिटेल से करियो, उसमें डिटेल से तुम ना कन्नड़ा संधि संस्कृत संधि के पूरे कवर अप हो गए, तो क्लासेस में जाकर देखो, क्योंकि इसी चैनल में मिल जाती हैं, तुम्हें सब्सक्राइब कर लो और देखते रहो, मालूम हो जाता है। और दूसरों को भी बोलो जो यूज़फुल होता है, ग्रामर क्लास और तमाम क्लासेस जो है डिटेल से मैं इसमें कर रहा हूँ। तो SLC के लेकर जो है और आगे भी जो अदर जो फर्स्ट लैंग्वेज ही, थर्ड लैंग्वेज ये क्लासेस भी कंडक्ट किए जाएंगे कन्नड़ा के। तो इसमें यहाँ फर्स्ट वर्ड जो है पूर्वा पदा है और सेकेंड वर्ड जो है उत्तरा पदा है। इस तरह का दोनों वर्ड आपस में मिला ले तो बनता है समासा पदा।
तो एग्जाम्पल उन्होंने क्या बोल रही है, मलेया अगर को देखो, फर्स्ट वर्ड क्या है, मलेया प्लस काला, बारिश, बारिश का दौर, बारिश का मौसम। तो दोनों आपस में मिला ले तो क्या बना, मलेगाला, बारिश का मौसम, बारिश का दिन, बारिश का वक्त। तो मलेगाला कर को दिया हमें, उसको दो वर्ड में तो मलेया प्लस काला बनिया। उसी तरह दड़पति दी, दड़दा प्लस पति, दड़पति, सिपाहियों का लीडर, सरदार, सिपाहियों का सरदार या लीडर बोलती नहीं, कमांडर वैसा। तो दड़पति, दड़ा प्लस पति, समझ में आया। नेक्स्ट महाकाली करके देखिए, महा प्लस काली, काली जो गॉडेस है, महान काली जो माँ काली बन गई, तो माँ काली। इस तरह के मलेगाला, दलपति, माँ काली, ये सभी जो है समासा में आने वाले वर्ड। इस तरह के एक कन्नड़ा ये बोल रही हूँ संस्कृत वर्ड इस तरह से मिलकर आ गए, तो आगे कुछ वर्ड्स फॉर्म होगी जो कि पूर्वज जो हमारे पुराने पोएट बना डाली, तो इस वजह से इनको अरी समासा बोलती। ಈ ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ इन ऊपर दिए गए मिसालों में, एग्जाम्पलों में देखो, काला में बोलिया, काला पति, काला हुआ, पति हुआ, महा, और जो यहाँ पे जो है महा, काला पति और महा, ये ಇವು ये जो है संस्कृत पदಗಳು, ये जो है संस्कृत वर्ड, कौन सा, काला पति महा कहने का प्योर संस्कृत के वर्ड नो, ओके। और मले या दड़दा, कौन से, ये मले जो है, ये मले या ये दड़दा, और काली यानी काली, ये वर्ड मलेया करने का, दड़दा करने का, काली करने का, ये वर्ड्स समझ में आ रहा है। यानी ये वर्ड मलेया, दड़दा, काली करने के वर्ड जो हैं ये वो कन्नड़ದ ಪದಗಳು, ये कन्नड़ा के वर्ड्स। महा, काला, पति करने के संस्कृत वर्ड, उसी तरह मलेया, दड़दा और काली करने के जो है प्योर कन्नड़ा वर्ड। ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ, इनको मिलाकर समास ಮಾಡಬಾರದು, समास नहीं कर सकते हमें, लेकिन पूर्वज पोएट बना दली। आदरू पूर्वದ कविಗಳು, देखो वो बोल रही सेम थिंग, पूर्वज हमारे पोएट जो ही तಮ್ಮ काव्यಗಳಲ್ಲಿ अपने लिखे गए लिटरेचर में, अपने नज़मों में, सबहों में, अपने किताबों में, काव्यಗಳಲ್ಲಿ जो जाहिर कर कोई उस दौरान जो है पुराने पूर्वज पोएट्स हमारे कन्नड़ा के, जो अपने नज़मों में, सबकों में, उनकी लिखे गए किताबों में उन्होंने इस्तेमाल कर डाली, बलिसिद्धारे नहीं करते लेकिन कर डाली। तो उस तरह की ये अरी समासा में आ जाता, अगर वैसा बना डाले रहे तो उन्हें इट कम्स इन द अरी समासा। ओके, तो ये हुआ कुछ इसके बारे में। अब तुम ना इसमें समासा में किस्म, अब जो भी सीखे ये तुमने एक फाउंडेशन समझ में आया समासा का, तो क्या कैसा बनता है, क्या क्या रहता है, तो तुम्हें पूरा बाहट मारने की, रट्टा मारने की क्या ज़रूरत नहीं, समझ लो, सब डेफिनेशन पूछते नहीं, बस यू नीड टू बी अंडरस्टैंड द फाउंडेशन की। अब समासा के किस्म जानती है वह, तो उस किस्म जानने से पहले समासा का तो क्या कर दो, तुम्हारा आइडिया कॉन्सेप्ट आ जाना, तो हमने डिटेल से अब मालूम होगा समासा का तो क्या कर को। अब समासद विधगलु, समासा के किस्म, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, पिछले का देखे वो भी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि तुमने फाउंडेशन जैसा समझ में आने कर को। अब जो है समासा के किस्म, समासद विधगलु, उसमें पहला किस्म आता है समासा के किस्मों में, विधगलु टाइप्स ऑफ समासा, यानी समासा के किस्म, कन्नड़ा ग्रामर के समासा के किस्म, टाइप्स ऑफ समासा, टाइप्स ऑफ समासा जो कि समासा के किस्म। तो उसमें सबसे पहले तत्पुरुष समासा कर को, ये एक किस्म है, दिस इज वन टाइप ऑफ समासा इन कन्नड़ा ग्रामर, दिस इज द टाइप ऑफ वन ग्रामर दैट टू कम्स इन फर्स्ट टाइप, जो कि पहला किस्म है समासा में, सबसे पहला किस्म आता है तत्पुरुष समासा कर। अभी तत्पुरुष समासा का तो क्या, ये पहला किस्म आता है समासा में, जो कि टाइप्स ऑफ समासा ही, समासा के अलग अलग किस्म हैं, उसमें सबसे पहला समासा आता है तत्पुरुष समासा। तो ये तत्पुरुष समासा का तो क्या कर को हमें जानेंगे। तो तत्पुरुष समासा का तो ಎರಡು, दो नाम पदगलु, दो नेमिंग वर्ड्स, नाउन वर्ड्स, नेम बोलने वाले नाउन वर्ड्स और नेमिंग वर्ड्स, नाम पदगलु, नाउन वर्ड्स, दो नाउन वर्ड्स, दो नाम बताने वाले रवा सेरी आपस में मिलकर समासावादागा समासा हुए, तो समासा होने के दौरान दो नेमिंग वर्ड या नाउन वर्ड है, पूर्व पदा भी नेमिंग वर्ड है, उत्तरा पदा भी नेमिंग वर्ड है, यानी नाम बताने वाले किस्म के रवा हैं। ये
बनाने के दौरान यानी समासा बनने के दौरान, दोनों मिलकर एक रमा बनने के दौरान क्या होता है तो उत्तरापदा, यानी ये पार्ट का वर्ड, फर्स्ट पार्ट का वर्ड पूर्वपद आता है, इसमें भी सेकेंड पार्ट का वर्ड उत्तरापदा आता है समासा में। तो समासा में जो सेकेंड पार्ट के वर्ड जो आती हैं उस उत्तरापदा सेकेंड पार्ट के वर्ड, तो ये उत्तरापदा अर्थವು माने यानी सेकेंड पार्ट के वर्ड के माने प्रधानವಾಗಿ मेनली डिटेलली जो है उड़ी हुआ समासಕ್ಕೆ मेनली रह जाने वाले, उसमें रहने वाले समासों को, मेनली उसी में रहने वाले समासों को तत्पुरुष समासा, उस किस्मों को तत्पुरुष समासा कहते हैं। यानी तत्पुरुष समासा में एक रूल्स क्या बात तो इसमें पूर्वपदा उत्तरापदा होता है, ये बेसिक रूल्स सभी समासों को होता है, इसे भी होता है। तो मेन क्या कहते हो, जब पूर्वपदा भी नेमिंग वर्ड रहता है, नाउन बताने वाले वर्ड्स, उत्तरापदा सेकंड वर्ड भी नेमिंग वर्ड्स यानी नाउन वर्ड्स रहती हैं, दोनों भी नाम बताने वाले रहा, जब उनको मिलाकर जो समासा बनाती अर्थ उत्तरापदा यानी सेकेंड पार्ट का वर्ड का जो माना रहता है लीड करता है, इन्हें मेन रहता है, लीडर, इन्हें लीडर ऑफ दैट वर्ड, इन्हें लीड ले लेता है, इन्हें मेन वर्ड, दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट लेकिन इन्हें मेन इनर है तो इसको भी माना देता, सुने इसका भी माना जो है इन्हें रहा तो जिसका माना उसे देता सो। तो ये इंपॉर्टेंट, इन्हें मेन, ही इज़ द बॉस इन दिस वर्ड, ही इज़ बॉस इन द समासा, सेकेंड पार्ट का वर्ड मेन रहता है, इन्हें प्रधानವಾಗಿ उड़ियुತ್ತದೆ यानी इन्हें लीडर के जैसे, दो वर्ड में आपस में मिलाए तो सेकेंड पार्ट का वर्ड लीड जैसा, उन्हें नहीं रहा तो, अगर इन्हें नहीं रहा तो इसका माना कुछ काम नहीं आता ऐसा। तो ये प्रधानವಾಗಿ रहता है, मेनली रहता है, तो उस तरह के समासों को तत्पुरुष समासा बोलते हैं, ये समझ ले तुम्हें। तो दोनों भी नेमिंग वर्ड रहती, दूसरा सेकेंड पार्ट का वर्ड मेन वर्ड हाईलाइटेड वर्ड रहता, वो उन्हें रहा तो दूसरे वर्ड को जो है माना पहुंचता सो, मिलता सो। तो उसमें आप किस्म तुम्हें डेफिनेशन याद करने से समझ लो, जस्ट अब मिसाल के तौर से जाएंगे तो तुम्हें डिटेल से समझ में आता। उदाहरण, मिसाल, एग्जाम्पल क्या, उन्होंने एक वर्ड दे दी तुमने एग्जाम में और ये कौन सा समासा आता कर को लिखना। जैसे कि यहाँ देखो इन वर्ड ये दे डाल करती MCQ में, नहीं तो एनालॉजी में या टेस्ट में तुमने पूछती मरगालू, ಇದು ಈ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ डैश, दिस इज़ द एग्जाम्पल फॉर डैश। कोई सा मरगालू करके एक वर्ड दे डाले, ये किस समासा में आता लिखो, ಇದು डैश समासಕ್ಕೆ उदाहरण, ये डैश किस्म का समासा है करको दे डालती। तब तुम्हें क्या करना, ऐसा वर्ड दिए तो मरगालू करको पहले जाको दो वर्ड बना लेना। ये ऑलरेडी बोलिए पूर्वपदा उत्तरापदा का तो क्या समासा बनाती है, संधि बनाती है, उसमें पहला वर्ड पूर्वपदा आता है, सेकेंड वर्ड उत्तरापदा आता है। संधि में भी वैसा चाहता है, लेकिन यहाँ पर हमें संधि कर रही नहीं, गो एंड सी इन द संधि क्लास, बट समासा करें, समासा में भी फर्स्ट वर्ड पूर्वपदा सेकेंड वर्ड उत्तरापदा आता है, दोनों मिले तो समासा पदा बनता है, उसमें संधि पदा बोलता सो, वो संधि पदा का क्लास अलग ही, वहाँ देख लो, डोंट गेट कन्फ्यूज बोथ। तो ये समासा है, पूर्वपदा और उत्तरापदा मिला तो समासा पदा बनता है। तो मरगालू करको वर्ड दी तो हमें समासा इन्हें कौन सा तत्पुरुष साता करको कैसा फाइंड आउट करना, देख बनाना, राइट। तो उसके पहले हमें दो वर्ड बना लेना। तो मरगालू को बनाए तो मरदा प्लस कालू करको होता है, लकड़ी का पैर, पैर है लेकिन किसका, लकड़ी का, मरगालू लकड़ी का पैर, पैर रहा तो कैसा आकर बोल सकती है, लोहे का, तगड़ का, स्टील का, प्लास्टिक का, लकड़ी का। तो यह लकड़ी का आकर को बोल रही, मरदा प्लस कालू, कालू रहने के वजह से ना मरदा है माना हम ना होना, कालू नहीं रहा तो मरा का कोई काम ही नहीं है यहाँ। तो कालू जो है प्रधाना है, और दोनों भी देखो नेमिंग वर्ड नाउन वर्ड है, मरा ट्री, कालू लेग, ये ट्री। लेकिन यहाँ क्या देखना, दोनों नेमिंग वर्ड ही, साथ में क्या हो रहा है, ये कालू रहा तो मरा को यहाँ माना दे रहा सो, नहीं तो इसका कोई माना नहीं लगता। लकड़ी का पैर, पैर मेन वर्ड, पैर है, पैर हो नामना, लेकिन किसका बने, हमें लकड़ी का बने। प्लास्टिक का बल डाला रहे तो प्लास्टिक का होता, लेकिन समझ में रहता है, प्लास्टिक कालू, तगड़ इना कालू, स्टील इना कालू, राइट। तो रोबोट कालू, यह कौन सा कालू, किस किस्म का पैर, कालू लेग, मरदा ट्री का। तो सेकेंड वर्ड इज़ द मेन वर्ड, लीडिंग वर्ड रहता है, और उसके सपोर्टिव में फर्स्ट वर्ड रहता है, जो कि इसका भी माना है, लेकिन ये रहा तो इसका माना जो है उसे मैच होता सो, और दोनों वर्ड नेमिंग है, सो इट बिकम्स इन तत्पुरुष समासा अगर को तुम्हें लिखती।
ಮರಗಾಲು ದಿಯತು तुम्हें। सो ಇದು डैश संधि के उदाहरण है, तत्पुरुष समासक के उदाहरण करके लिखती है। फर्स्ट हुआ। और दूसरा मिसाल देखो, सेकेंड एग्जाम्पल उन्होंने क्या दे रही, तेरु मरा, मरा है तेरु मरा, तो तेरिगे प्लस मरा, तेरु जो उनका किस्म का जो तेरु करती जतरा होता है उसमें तेरु करती, वो किस्म का उनका रिलीजियस फेस्टिवल में इस्तेमाल करती। तो तेरिगे प्लस मरा, मरा होना, मरा है, मरा किस लिए होना, तेर के वास्ते, यानी उनका रिलीजियस और सेलिब्रेशन के वास्ते ट्री होना। कौन सा, तेर के वास्ते ट्री होना। समझ में आया, तेरिगे प्लस मरा, तेरु मरा, देखो दोनों भी नेमिंग वर्ड आ रही, तो ये वर्ड लीडिंग ऑफ द वर्ड रहता है। मरा है लेकिन किस लिए होना, तेरिगोस्करा, तेरिगे होना। तो इस तरह के समासा को तत्पुरुष समासा बोलते। नेक्स्ट क्या है, कवि वंदिता है, कविಗಳಿಂದ प्लस वंदिता, वंदिता चल रहा है किससे, कविगळे से, कवि नहीं तो दूसरे से करे जा, वंदिता होना सो मेन। अब यहाँ कवि प्लस वंदिता, कवि वंदिता, कविಗಳ वंदिता, वंदिता मेन होना, कविಗಳು नहीं है तो लेखकर वंदिता हो सकता है, लेखक का लिख करे तो नाइट नवे। तो इस तरह से किसी का भी यहाँ वंदिता मेन होना, इसलिए कवि और वंदिता दोनों नेमिंग वर्ड है, और वंदिता कर रही मेन ये है, किसका हो रहा है, पोइट्स का हो रहा है। तो इस वजह से उत्तरा पदा मेन रहता है और पूरा पदा उसके सपोर्टिव में माने देती प्रधानವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ। जब माना देती इन्हें मेन होकर खड़ जाता है। तो इस वास्ते इस तरह के वर्ड्स को तत्पुरुषा बोलती। और क्या कहते हो, दोनों भी नेमिंग वर्ड, ये अच्छा बेसिक याद कर लो। तो इस तरह के समासा दिए तो तत्पुरुष समासा आता है, तो जो कि पहला किस्म है। अब दूसरा किस्म कर्मधारय समासा अगर को है, ये दूसरा किस्म, समासा में दूसरा किस्म है कर्मधारय समासा। सेकेंड टाइप्स ऑफ द समासा दैट इज कर्मधारय समासा। क्या ये कर्मधारय समासा, कर्मधारय समासा का तो क्या ये जानेंगे हम विथ डेफिनेशन। अब डेफिनेशन बाहर पर नहीं, जरा समझ कर रहना, आपको माना मालूम रहना। तो तुमने कौन सा भी एक वर्ड दिया तो तुम्हें कौन सा समासा कौन से किस्म में आता लिख सकती, उन्होंने एक वर्ड डालती है कौन से समासा में आता लिखो अगर को। तो उसका अब पहला किस्म करे तत्पुरुष, अब हम कर रहे हैं कौन सा, बोलो बच्चों, कर्मधारय समासा। हाँ, वी आर डूइंग नाउ कर्मधारय समासा। तो इसका डेफिनेशन जानेंगे क्या ये बोलता है। पूर्वोत्तर पदಗಳು, यानी पहला वर्ड और दूसरा वर्ड, पूर्वोत्तर, पूर्वा प्लस उत्तरा, देखो ये पूर्वोत्तर, दो वर्ड बने, पूर्वा प्लस उत्तरा बिकम पूर्वोत्तरा, यानी पूर्वा वाला वर्ड और उत्तरा वाला वर्ड, फर्स्ट वर्ड और सेकेंड वर्ड, लिंगा यानी उनका जेंडर, वचना नंबर, विभक्ति, ये भी करको मैं पिछले क्लासेस में, तुम्हें ग्रामर क्लासेस में देखो तो विभक्तिಗಳಿಂದ जो कि विभक्ति में जो आती वो समानವಾಗಿದ್ದು। तो ग्रामटिकली उनको लिए तो वर्ड्स पूर्व पदा और उत्तरा पदा के जो वर्ड में, उसमें हमें जेंडर उठा को देखो, नंबर उठा के देखो, विभक्तिಗಳು उठा को देखो, लिंगा वचना विभक्ति तीनों चीज़ को देखे तो हमें इक्वली रहती, दोनों भी इक्वली रहती। और विशेषण विशेष्य संबंधದಿಂದ ಕೂಡಿ, और विशेषण और विशेष्य के ज़रिए से, ये भी ग्रामर किस्म है, तो इनसे मिलकर जो है कूड़ी आद समास के होने वाले समासा को कर्मधारय समासा, उसको बोलते हैं कर्मधारय समासा, उसको बोलते हैं कर्मधारय समासा। यानी पूर्व और उत्तर पदा, पूर्व पदा और उत्तर पदा के जेंडर्स, नंबर्स और विभक्ति सेम रहती, और उसके साथ विशेष्य और विशेषण संबंधದಿಂದ, और उनमें जो हुर्फा लगती, कुछ एडिशनल सफिक्सेस लेटर्स जो है मिलकर जो है उनके सहारे से जो है समासा बनती। तो उस तरह के वर्डों को कर्मधारय समासा बोलती। और एक का तो क्या, इसके अलावा और कैसा कर्मधारय समासा पहचाने जाएगा, तो यहाँ का जो उत्तरा पदा का वर्ड देती, इसका कर्मा बताता उन्हें, कर्म कैसा कर्म, यानी उन्हें किस किस्म का अगर को बताता है। तो पूर्व पदा का बात का उत्तरा पदा जो रहता है, इन्हें कैसा रकम का, इन्हें कैसा टाइप का, इसका कर्मा बताता है, यानी कैसे किस्म का, कैसे कैटेगरी का, किस किस्म का है ये वर्ड, उसकी स्पेशलिटी क्या है, स्टेटस की, ये चीज़ों को फर्स्ट वर्ड हाईलाइट करता है।
तब उसे बोलती कर्मधारय पद। ये और एक पॉइंट है, मेंशन नहीं करी, ये भी तुम्हें याद रख लो। ओके, सेकेंड लैंग्वेज के इत्यादि। तो इसमें बोल रही फर्स्ट वर्ड और सेकेंड वर्ड के देखे तो जेंडर्स, उनके नंबर्स, विभक्ति दोनों सेम रहती हैं, और कुछ सफिक्स वर्ड और एक्स्ट्रा वर्ड सब भी लगकर जो इनके मदद के सहारे से जो है समासा बनती। और साथ में ये याद रखना, इसमें नहीं दिया है फिर भी ये पॉइंट याद रखना, कर्मधारया में जो कि ये वर्ड्स, कर्मधारया में जो कि सेकेंड वर्ड जो है, जो सेकेंड वर्ड जो है इसका माने को इन्हों हाईलाइट करती, इसके माने को जो इन्हें कैसा किस्म करको इन्हों बता डालती, तो उसको बोलते हैं कर्मधारया समासा। अब हमें मिसाल के तौर से जानेंगे क्या कर्मधारया समासा में कौन से मिसाल आती हैं। तो फर्स्ट वन देखो, हेज्जेनु अगर को है, हेज्जेनु वर्ड देखो, तो हेज्जेनु, तो हेज्जेनु अगर को दिए तुम्हें दो वर्ड बना लेना, हिरिदु प्लस जेनु अगर को, तो हेज्जेनु दिए तो तुम्हें हिरिदु प्लस जेनु करके बना लियो, दोनों आपस में मिलाए तो हेज्जेनु बने। जेनु है, शहद है, कैसा शहद, बड़ा शहद, हेज्जेनु बड़ा सा शहद। शहद किस किस्म का है करके बता रहा, देखो तो उत्तरापदा में सेकेंड वर्ड को किस किस्म का करके पहला वर्ड बना रहा है, हेज्जेनु, हिरिदादा जेनु, बड़ा सा शहद। मैं पहले बोला इस रूल्स में नहीं थी, वो भी समझाया था। और इनके देखो जो इनके लग रही विभक्ति ऊ सेम ही, लिंगा और वचना में भी देखे तो वो भी सेम ही। ओके, जेंडर्स में भी और नंबर्स में हमें लिया तो दोनों भी सेम रहते हैं, अलग अलग नहीं रहते। उसी तरह होसदु, होसा गन्नड़ा करके, नया गन्नड़ा, होसदु प्लस कन्नड़ा, नया सा प्लस कन्नड़ा, नया गन्नड़ा, होसा गन्नड़ा। श्वेतवाद प्लस छत्र है, कैसा है, श्वेता रकम का, तो किस रकम का बोल रहा है, कन्नड़ा है, कैसा, होसदु नया। उसी तरह तीसरा श्वेत छत्र, श्वेता प्लस श्वेतवाद प्लस छत्र, छत्र है, कैसा छत्र है, श्वेतवाद छत्र है। और नेक्स्ट दिव्यवाद प्रकाशा, दिव्य प्रकाशा दिए तो तुम्हें दिव्यवाद प्रकाशा अगर को लिखती है। प्रकाशा है रोशनी, किसका का, गहरी, दिव्य और बड़ा सा प्रकाशा रोशनी। यानी सेकेंड वर्ड का कैसे किस्म का अगर को फर्स्ट वर्ड बोलता है, इन्हें है कैसा किस्म, स्टेटस के किस रकम से है कर को बोलता है उन्हें फर्स्ट वर्ड। जब एक वर्ड को तुम्हें दो वर्ड फॉर्म करती तो पहला वर्ड उन्हें बोलता है, तो उस तरह के वर्ड देखो इन्हें भी प्रत्यय में जो कि वचना नंबर्स में देखे तो और इसमें देखे तो सेम है। छत्रा विभक्ति प्रत्यय में इनमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इस तरह से। तो हमें वैसा देखे तो भी सेम रहती। ओके, वचना में और विभक्ति में ये भी रूल्स आ गया। और एक रूल्स क्या कहता, तो ये कैसा किस्म करके उन्हें बता रहा है, तो उस टाइम पे भी वो कर्मधारय समासा। तो ये समासा में आज हमें समासा का डेफिनेशन और समासा के किस्म में दो समासे के बारे में सीखे। इसके आगे के समासा अगली क्लास में हमें जानेंगे।